वित्त मंत्री के जिम्मे देश का वित्त विभाग होता है। वो पूरे देश के अर्थतंत्र को संभालते हैं, लेकिन क्या उनके पास इतने पैसे भी ना हो कि वो एक चुनाव लड़ सकें? ये बात सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन हाल ही में देश की मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया था, लेकिन काफी सोचने और समझने के बाद उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 हफ्ते या 10 दिन तक सोचने के बाद मैंने भाजपा अध्यक्ष को ना में जवाब दिया, और इसकी वजह यह है कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का पैसा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे एक और दिक्कत भी है। आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु, जीतने के लिए कई अलग अलग मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है कि आप इस समुदाय से हैं या आप उस धर्म से हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत आभारी हूं कि बीजेपी अध्यक्ष ने मेरी दलीलों को स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं। वहीं जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि उनके पास पैसे क्यों नहीं हैं, जबकि वो तो देश की वित्त मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत का पैसा उनका पर्सनल पैसा नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी सैलरी, मेरी कमाई और मेरी बचत ही मेरी है। भारत का कंसोलिडेटेड फंड्स मेरा नहीं है। बता दें कि सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं। उनका कहना है कि वो बाकी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। उन्होंने कहा कि वो तमाम मीडिया कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगी और उनके साथ जाएंगी। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने साल 2008 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। 2014 तक वो पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। 2014 में उन्हें आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया। सीतारमण ने 2017 से 2019 तक 28वें रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। वो भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। रक्षा मंत्री रहते हुए सीतारमण ने 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए बालाकोट एयर स्ट्राइक का नेतृत्व किया था। मौजूदा समय में वो भारत के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने भारत के 5 वार्षिक बजट पेश किए हैं। निर्मला सीतारमण देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं।